हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए मजबूती के साथ लगे होंगे और अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन एक नई दिशा दे रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा आप सभी के लिए। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हमने एक ही वीडियो में कंसाइज किया है और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। तो अंत तक बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, यहाँ से आप सभी का बहुत ही लाभ होने वाला है। जितने भी प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ लीजिए यह वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। आप सभी का बहुत ही लाभ होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, 3 सेगमेंट होते हैं हिस्ट्री के, जिसमें से आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है आधुनिक भारत का इतिहास। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसीलिए हमने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन्हीं सारे प्रश्नों को हमने एक ही वीडियो में कंसाइज किया है। लगभग यहाँ पर 100 प्रश्नों को हमने कवर किया है। तो अंत तक बने रहिएगा। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। यहाँ से आप सभी को निश्चित रूप से कुछ न कुछ लाभ जरूर होगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए और अगर वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपको अच्छा सा अच्छा, बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोगों ने कुछ और डिमांड किया, यानी जैसे प्राचीन इतिहास का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आपके लिए वो भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम एक वीडियो में कंसाइज करेंगे और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न अपना है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त पद्धति किसने लागू किया था? बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने लूसेंट में आधुनिक भारत के इतिहास का चैप्टर कवर किया होगा ढंग से तो समझ लीजिए आपको पता होगा। अगर नहीं आपने कवर किया है तो ये जो वीडियो है आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। आप लोग बस इतना तैयार कर लीजिएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को किसने लागू किया था? तो ध्यान दीजिएगा, कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। ठीक है, कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न यानी दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आप सभी को पता होगा, लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। ठीक है, बस आप लोग को करना क्या है, ईयरफोन लगाइए कान में और सुनते चले जाइए। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है, बस आप लोग सुनते चले जाइए, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, आइए, प्लासी का युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को। ध्यान दीजिएगा, प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। ये कहां के थे? जगदीशपुर से थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन हमारा है, फटाफट देखते हैं क्योंकि हमने यहां पर 100 क्वेश्चंस को अरेंज किया है। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? तो शाइस्ता खां ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शाइस्ता खां ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, जॉर्ज पंचम के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? हॉर्डिंग द्वितीय। ठीक है, हॉर्डिंग द्वितीय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया था? ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, वेवेल योजना। ध्यान दीजिएगा,
वैवेल योजना पर विचार हेतु शिमला समझौता कब हुआ था? तो 25 जून 1945 को। याद रखिएगा 25 जून 1945 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्योंकि यहां पर हमने 100 प्रश्नों को अरेंज किया है। मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? हैदर अली ने 1766 ईस्वी में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जरूर कवर कर लीजिएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दरमियान। ठीक है, 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दरमियान। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? कई बार परीक्षा में पूछा गया था, तो आर्य समाज ने। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? बताइएगा आप लोग, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1878 ईस्वी को लॉर्ड लिटन के समय। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1878 ईस्वी को लॉर्ड लिटन के समय। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिएगा, खुद को बंगाल का शेर किसने कहा था? तो वेलेज़ली ने कहा था। इसका उत्तर होगा वेलेज़ली ने। ठीक है, बंगाल का शेर इन्होंने खुद को कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, यह शब्द किसने कहा था? तो ध्यान दीजिएगा, आरसी मजूमदार ने। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए लगे हुए हैं मजबूती के साथ, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भविष्य में भावी शिक्षक बने और सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। आप सभी का निश्चित रूप से यहां से लाभ होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस को। इसका उत्तर होगा कॉर्नवालिस को। भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक जो है कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था। ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, रिपन को भारत के उद्धारक की संधि किसने दी थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 19वें नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। याद रखिएगा, गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा कब दिया था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, 20वें नंबर का क्वेश्चन हमारा है, मुस्लिम लीग। ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जयपुर शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई राजा जयसिंह ने। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बंगाल विभाजन को रद्द एवं राजधानी को कोलकाता। ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन को रद्द एवं राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कब हुआ? किसने हस्तांतरित किया था? सन 1911 में हॉर्डिंग द्वितीय ने। याद रखिएगा, सन 1911 में हॉर्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बेगम हजरत महल ने। याद रखिएगा, बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, संगोला की संधि कब हुई थी? याद रखिएगा, संगोला की संधि जो है 1750 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, वांडीवास की लड़ाई किन किन के मध्य हुई थी? वांडीवास की लड़ाई किन किन के मध्य हुई थी? तो फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजी सेना के मध्य। ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसियों और अंग्रेजी सेना के मध्य वांडीवास की लड़ाई हुई थी।
अगला क्वेश्चन हमारा है सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? तो 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है वारेन हेस्टिंग, ध्यान दीजिएगा 28वें नंबर का क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा था? तो 1744 से 1785 ईस्वी तक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ में कब शहीद हुए थे? याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछा गया है। 23 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? ये भी याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सर जॉन लॉरेंस, सिल्ले व होम्जे ने, याद रखिएगा, सर जॉन लॉरेंस और सिल्ले व होम्जे ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है पुर्तगालियों ने, याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 में, याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब व किसने की? तो 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने की थी। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया था कौन था? वारेन हेस्टिंग, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन हमारा है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव कब व किस अधिवेशन में रखा गया था? तो ध्यान दीजिएगा, सन 1929 को लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारा है 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता का युग किसने कहा था? तो टी.आर. होम्स ने, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? तो 1600 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है बंगाल में, ध्यान दीजिएगा, बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, अरविंद घोष ने। इसका उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, एक सेकंड, हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा होगा बेंगलुरु की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? तो मार्च 1778 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? जॉन मिल्डन हॉल। अगला क्वेश्चन हमारा है कानपुर तथा लखनऊ में हुए विद्रोह को किसने दबाया था? तो ब्रिटिश नायक कैंपबेल ने। अगला क्वेश्चन हमारा है वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 1502 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है इलाहाबाद की दूसरी संधि कब और किस किस के मध्य हुई थी? तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अवध के नवाब सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है बिन ताज का बादशाह, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, याद रखिएगा। क्लीमेंट एटली किस पार्टी से संबंध रखते थे? लेबर पार्टी से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, आइए फटाफट देख लेते हैं दोस्तों, वास्को डिगामा को भारत पहुंचने पर उसका स्वागत किसने किया था? यह भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कालीकट के शासक जमोरिन ने। अगला क्वेश्चन हमारा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, किसके समय हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, किसके समय हुआ था? तो 13 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 13 अप्रैल सन 1919 को जेम्स फोर्ड के समय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है धन निष्कासन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ध्यान दीजिएगा, धन निष्कासन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 50वें नंबर का क्वेश्चन है 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया? तो सिराजुद्दौला को। अगला क्वेश्चन हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ। अगला क्वेश्चन हमारा है चौरी चौरा कांड कब हुआ, किस राज्य में हुआ? याद रखिएगा,
कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा 1746 से 1748 ईस्वी में एला शापल की संधि के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में, याद रखिएगा आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड डिस्पैच को, याद रखिएगा 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड डिस्पैच को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिएगा प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर कब आए थे? तो अप्रैल 1921 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत एक राष्ट्र नहीं है, दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का, यह भी याद रखिएगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ, किसने की थी? तो 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्णा वर्मा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, किसके समय हुआ था? ये भी याद रखिएगा 12 नवंबर 1930 को इरविन के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, मोपला विद्रोह मालाबार में कब हुआ था? तो सन 1921 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? पालखेड़ा के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, याद रखिएगा आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मनु भाई, याद रखिएगा ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1 नवंबर सन 1913 को लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन हमारा है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोलकाता में, ध्यान दीजिएगा कोलकाता में ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, 20 जून 1756 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो देशबंधु चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन हमारा है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पॉमस्टर्न, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को कब लाया गया था? तो सन 1919 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, ठगी प्रथा के उन्मूलन, ध्यान दीजिएगा ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो विलियम बेंटिक की, याद रखिएगा। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 ईस्वी में, याद रखिएगा ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ, किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? याद रखिएगा 1756 से 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ, किसके द्वारा की गई थी? तो सन 1921 में नागपुर में हेडगेवर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अपनी राजधानी, ध्यान दीजिएगा अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा, याद रखिएगा आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बंगाल का विभाजन एवं रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ, किसके समय हुआ था? तो सन 1905 ईस्वी में करजन के समय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो वीडी सावरकर ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने, यह भी याद रखिएगा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने,
इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो गोडेहू। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1510 ईस्वी में गोवा को किसने जीता? अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कलकत्ता फोर्ट विलियम का प्रथम शासक कौन था? चार्ल्स आयर। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब व कहाँ हुआ था? 23 जनवरी 1997 को कटक उड़ीसा में। याद रखिएगा। वोडेयार किसके शासक थे? मैसूर रियासत के। अगला क्वेश्चन हमारा है, गणपति, ध्यान दीजिएगा, गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव किसके द्वारा प्रारंभ किए गए थे? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया प्रश्न है। तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वैदिक आर्य किस देवता की पूजा नहीं करते थे? तो पशुपति की पूजा नहीं करते थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बंगाल में भयंकर अकाल तथा पंजाब में कूका आंदोलन कब हुआ था? तो 1872 से 76 के मध्य नॉर्थ ब्रुक के समय में। याद रखिएगा। पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो चंद्रनगर का। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? ध्यान दीजिएगा, टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का। अगला क्वेश्चन हमारा है, सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? वेलेज़ली को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हंटर समिति का गठन किया गया था 19 अक्टूबर सन 1919 को। मुंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? गैराल्ड अंगियार। याद रखिएगा। दोस्तों, ये हमने आधुनिक भारत के इतिहास से 100 क्वेश्चंस को लिया था, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। जरूर कवर कर लीजिएगा। बस आपको करना क्या है, ईयरफोन लगा के कान में बस आपको सुनते हुए चले जाना है। जितने भी मिनट का यह वीडियो रहेगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास से ही पूछे जाते हैं। तो जरूर कवर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए लगे हुए हैं मजबूती के साथ, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। निश्चित रूप से यहाँ से आप सभी को लाभ होने वाला है। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।